चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे में विरोधियों पर खूब बरसते हैं, विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं और आज भी पीएम मोदी सबसे पहले गया के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए आरजेडी पर बड़ा हमला किया। कहा जंगल राज और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आरजेडी। पीएम ने कहा कि विपक्ष जिस संविधान को बदलने की बात करता है वो किसी भी हाल में संभव नहीं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। गया की धरती से प्रधानमंत्री की ये हुंकार है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद के लिए। कहें तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल के लिए। जंगल राज और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर पीएम मोदी ने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की कि आरजेडी के शासनकाल में कितना बुरा हाल बिहार का था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार देश के संविधान को बदलने जा रही है। इस पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि संविधान बदलने के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं। बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। प्रधानमंत्री लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के इरादे को जनता के सामने ला रहे हैं। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले पीएम का आरजेडी पर प्रहार और भी तेज हो गया है। जाहिर है आने वाले वक्त में बढ़ती गर्मी के साथ सियासी तापमान भी बेहद गर्म होने वाला है। न्यूज 18 के लिए गया से रवि एस नारायण और एलएन लीली की रिपोर्ट। और गया के बाद पीएम मोदी पूर्णिया के रण से भी विरोधियों पर जमकर प्रहार करते दिखे। भ्रष्टाचारियों पर और तेज कार्रवाई के साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं पर बेवजह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लगे हाथ मोदी की गारंटी भी दी कि विरोधियों की धमकी से मोदी ना डरने वाला है और ना ही झुकने वाला। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 और 2047। देश की जनता के लिए 24/7 की बात करने वाले पीएम मोदी गया के बाद पूर्णिया के रंगभूमि मैदान के मंच से भी विरोधियों पर बेहद आक्रामक नजर आए। पीएम ने कहा आरजेडी का दो ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट, जो अब नहीं चलेगा। ये मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। पूर्णिया की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा जंगल राज वाले भले कोशिश कर लें कि बिहार में पुराना दौर ले आएं, पर ये मोदी है, न डरने वाला है न झुकने वाला, ये संभव नहीं। ये मोदी है, ये न डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज
और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अगले 5 साल में भ्रष्टाचार पर और कड़ी कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाइयों के 5 साल मान के चलिए। पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, पर उससे पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, आरजेडी के पुराने जंगल राज के दिनों को याद दिला रहे हैं, उससे आने वाले समय में बिहार की सियासत में और उबाल आएगा, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से शैलेंद्र और कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जंगल राज के पुराने दिनों की याद दिलाकर महागठबंधन और आरजेडी पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। तो वहीं लालू प्रसाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। हमला राहुल ने ही नहीं किया। पीएम के बिहार दौरे के बाद तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री पर प्रहार कर दिया है। वो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने देश के संविधान बदलने का आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाया। कोशिश करेगा संविधान को बदलने तो आज बारी थी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। केरल के वायनाड में चुनावी रोड शो में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, आरएसएस और बीजेपी वाले देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं। RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. राहुल गांधी ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला तो पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी पर किए हमले का जवाब तेजस्वी ने भी दिया। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के पास गिनाने के लिए उपलब्धियां ही नहीं हैं, ऐसे में वो हमें गाली दे रहे हैं। कुछ नहीं है तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे, और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। यही 4 चीज मोदी जी ने पूरे देश को दी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की जुबान और भी तेज हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रधानमंत्री के आरजेडी और कांग्रेस पर प्रहार के जवाब में मोर्चा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी संभाला है। जाहिर है, जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जाएंगे, सियासत यूं ही गर्माती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रामनवमी का त्योहार कल है, पर उससे पहले ही एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। सीएम ममता बनर्जी के एक बयान पर बीजेपी न सिर्फ सवाल खड़े कर रही है, बल्कि दंगा जैसे शब्द कहने पर भी सियासत बेहद गर्म है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ, ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর। ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। दावा किया कि ममता बनर्जी ने बंगाल के कूच बिहार में हिंदुओं को दंगाई कहा। अमित मालवीय ने ममता पर आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि 17 तारीख उनके लिए दंगा करने का दिन है, वो आपको गाली देंगे, उनकी विदाई के लिए दुआ करना। बीजेपी ने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी के लिए वो कौन है, उनकी विदाई का मतलब क्या है, क्या वो बंगाली हिंदू हैं और उनकी विदाई हुई तो वो कहां जाएंगे। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है।
बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पूरा तो दरवाजा ही खोल दिया, बांग्लादेश से जितना लोग आना है आओ, मतलब ये डेमोक्रेसी है। ये पहला मौका नहीं है जब रामनवमी के दिन ममता बनर्जी ने दंगे की आशंका जताई। एक सप्ताह पहले अलीपुर द्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि पहले चरण का चुनाव जानबूझकर 19 अप्रैल को रखा गया, क्योंकि 17 तारीख को रामनवमी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और इसका फायदा बीजेपी चुनाव में उठाए। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। ममता की आशंका और दावों के बीच रामनवमी के दिन विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने विशाल उत्सव मनाने का ऐलान किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी वीएचपी को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी में जुलूस की इजाजत दे दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामनवमी हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ऐसा भी नहीं कि बंगाल में पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है, लेकिन इस बार चुनाव और रामनवमी साथ साथ है और हर पार्टी अपने चश्मे से राम को देख रही है। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। तो बहुत सारे बयान हम आपको सुनवाएंगे इस सेगमेंट में, जिसमें नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगाल में सत्ता में नहीं आएगी, वो जीतेंगे नहीं, वो एनआरसी लाकर आपको भगा देंगे, इसीलिए आप टीएमसी को वोट करें। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे, वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। इसी के लिए अगर देश को बचाने चाहते हो तो आप लोग जरूर एक वोट तृणमूल कांग्रेस को जोड़ा फूल को देने के लिए। हिंदुस्तान में पूरा जितना भी हमारा पार्टी है, दोस्त का पार्टी है, उसको साथ मिलके हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बज गया है। इस बार 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। बयान बवाली में सुनिए अखिलेश यादव को। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है, वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।